बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और जिस बाब का हमने आगाज़ किया है वो है बाब पंजम, जिसका उन्वान है मुतनव्वे मौज़ूआत। बाब पंजम में हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो है जापान में 4 दिन। इस सबक में जो हम हासिल ताल्लुम पढ़ रहे हैं वो ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। इसम की अक़साम बालिहाज बनावट की पहचान और इस्तेमाल कर सके। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी इसम की अक़साम बालिहाज बनावट पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसकी दोहराई कर रहे हैं, इसलिए ये सरगर्मी करना ज़रूरी है। आपने मुझे बताना है कि इसम की कितनी अक़साम है बनावट के लिहाज से और कौन कौन सी हैं। वीडियो को पॉज करें और अपने जहन पर जोर डालें। शाबाश, आपने काफ़ी हद तक सही बताया है। जिन बच्चों को फरामोश हो गया है, आज हम इसको दोबारा दोहरा रहे हैं। बनावट के लिहाज से इसम की 3 अक़साम हैं: जामिद, मस्दर और मश्तक। इसम मस्दर जो है वो इसम है जो खुद तो किसी से ना निकला हो लेकिन और अल्फाज से इससे निकले। मस्दर की तारीफ इस तरह भी की जाती है, इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, जैसे उठना, पीना, खाना, पढ़ना, चलना, सुनना वगैरह। लेकिन मुदर्जा झेल मस्दर नहीं है बल्कि जामिद है, जैसे झरना, सोना, ये जो गोल्ड होता है उसको। वैसे अगर सोना लेंगे तो वो मस्दर होगा क्योंकि इसके आखिर में भी नून अलिफ ना आ रहा है, लेकिन अगर गोल्ड वाला सोना लेंगे तो वो जामिद है। चूना, नाना, बोना, ये जो अल्फाज हैं ये मस्दर में शामिल नहीं होते, हालांकि इनके आखिर में नून अलिफ ना आता है, लेकिन ये इसम है। बाकी सारे जो फेल है वो इसमें मस्दर में शुमार होंगे: उठना, पीना, खाना, पढ़ना, चलना, सुनना वगैरह। इसम मुश्तक क्या है? मुश्तक वो कलमा है जो मस्दर से निकले, जैसे लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, जाना से जाने वाला। इसम मुश्तक से और भी जो अल्फाज हैं वो निकल सकते हैं, जैसे लिखना से लिखने वाला है तो लिखो भी इसम मुश्तक ही शुमार होगा। जामिद वो इसम है जिससे कोई दूसरा लफ्ज ना निकले। जामिद का मतलब ही ये होता है साकिन हो जाना, रुक जाना, उससे मजीद कोई लफ्ज नहीं बनता, इसलिए उसको इसमें जामिद कहते हैं। ना तो इससे कोई दूसरा लफ्ज निकलता है और ना ही वो किसी लफ्ज से निकलता हो। मसलन हाथी, तलवार, घोड़ा वगैरह आप देखें, इससे मजीद अल्फाज नहीं निकलते और ना ही जो है इससे ये खुद किसी लफ्ज से निकले हैं। ये अपने ज़ात में जामिद हैं, इनसे मजीद कोई अल्फाज नहीं निकल सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसम की अक़साम बालिहाज बनावट समझ में आ गई होंगी। ये एक इनफरादी सरगर्मी कर लेते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। इसम जामिद की इसमें से आपने मिसाल चुननी है कौन सी सही है। ये तमाम जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं उनके जवाबात आपने खुद करने हैं, क्योंकि आपको तारीफ़ें और मिसालें समझा दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। घर का काम आपका ये है कि झेल में दिए गए अस्मा में से इसम जामिद, मस्दर, मुश्तक अलहदा करें और जुमलों में इस्तेमाल करें। इन तमाम अल्फाज को आपने बताना है कि इसम जामिद है, मुश्तक है या के मस्दर है। ये तमाम अल्फाज गौर से पढ़ें और फिर इनको आपने जुमले भी बनाने हैं। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस पर आपने काम ज़रूर करना है। यहाँ पर जो है कुछ मुहावरात दिए गए हैं, इसमें आपने जुमले बनाने हैं, सम, मुश्तक, मस्दर, और आपने उस जामिद का इस्तेमाल करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।